दोस्तों, भगवान शिव को कांवर चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है। इसका महत्व साधारण जल से कई गुना ज्यादा होता है। इसमें भक्त गंगा जी से जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर की परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि वो गंगा जी नहीं जा पाते। विशेषकर महिलाएं, वो बहुत इच्छा होते हुए भी कांवर नहीं चढ़ा पाती। तो उनके लिए मैं बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ, जिसमें आपको गंगा जी जाने की कोई जरूरत नहीं है और इसका फल भी हर प्रकार की कांवर से ज्यादा होता है। पर ये कांवर आप तभी चढ़ा पाओगे जब भोलेनाथ की इच्छा होगी, क्योंकि इसमें वो आपको स्वयं संकेत देते हैं कि वो आपसे कांवर ग्रहण करना चाहते हैं या नहीं। लेकिन इसे सिर्फ वही लोग चढ़ाएं जिनका कांवर चढ़ाने का भाव बहुत गहरा हो। इसमें आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा वर्षा का जल इकट्ठा करना है। ये आप कभी भी कर सकते हैं जब भी बारिश हो। पर ध्यान रखें, जैसे कि आपने आज जल इकट्ठा किया है तो कल आपको कांवर चढ़ानी है, ठीक है। पर ये जल आप तभी इकट्ठा कर सकोगे जब भोलेनाथ की इच्छा होगी। नहीं तो हो सकता है आपके यहाँ बारिश ही ना हो, या फिर हो तो आप जल इकट्ठा करना भूल जाएं, या फिर बारिश रात में हो और आपको पता भी ना चले। कुछ भी हो सकता है। पर अगर आपने वर्षा का जल इकट्ठा कर लिया तो एक बात तो निश्चित है कि भोलेनाथ की आप पर कृपा है और वो स्वयं आपसे कांवर ग्रहण करना चाहते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आज जल इकट्ठा किया है तो कल आपको कांवर चढ़ानी है, फिर चाहे कोई सा भी दिन क्यों ना हो। जरूरी नहीं है कि ये सोमवार को ही चढ़ाई जाए। अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब ये जल लेकर आप घर से नंगे पांव मंदिर जाएं। वहां जाकर भोलेनाथ का इसी जल से अभिषेक करें। पर ध्यान रखें, आपको इस जल में कोई भी चीज नहीं मिलानी है। बस हाथ में अपने घर से कोई भी एक फूल ले लेना है, जो भी आपके घर में हो। अगर फूल ना हो तो एक पत्ता भी ले सकते हैं, पर अपने घर से ही लीजिए। मंदिर में आपको कुछ नहीं खरीदना है। जल चढ़ाते समय राम नाम का जाप करते रहना है। उसके बाद आपको शिव मानस पूजा का पाठ करना है। मंदिर में ही संभव हो तो मंदिर में ही कीजिए, नहीं तो घर आकर भी कर सकते हैं। अगर मंदिर में करें तो इस बात का ध्यान रखें कि किसी और भक्त को आपसे परेशानी ना हो। किसी अलग स्थान पर बैठकर कर सकते हैं। अगर आपको याद ना हो तो फोन पर चलाकर आंखें बंद करके सुन भी सकते हैं। मंदिर से लौटते समय अगर कोई जरूरतमंद दिखाई दे तो अपनी क्षमता के अनुसार कुछ दान अवश्य दें। अगर ना हो तो बाद में भी दे सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो पैसे आपके गंगा जी आने और जाने में खर्च होते, वो पैसे आप दान कीजिए। मंदिर जाते और आते समय किसी से भी अन्यथा बातचीत ना करें। पता चले आप पूरी कॉलोनी की गॉसिप करने बैठ जाएं तो ऐसा ना करें। इस कांवर को चढ़ाने के बाद आपको भोलेनाथ से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके सारे काम कैसे बनते चले जाएंगे, आप देखकर खुद हैरान रह जाएंगे। पर ये कांवर आपको पूरी श्रद्धा से, पूरे भाव से चढ़ानी है। इसे चढ़ाते समय आपके मन में एक उत्सव का माहौल होना चाहिए। सावन में तो इसका महत्व है ही, बाकी आप किसी और दिन भी इसे चढ़ा सकते हो जब भी बारिश हो।